बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रावलपिंडी की अडियाला जेल के अंदर बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी सजा काट रहे हैं। उनके अलावा वहां पर और भी कुछ सियासी शख्सियात जिनमें चौधरी परवेज़ इलाही साबिक वज़ीर आला पंजाब हैं, साबिक डिप्टी वज़ीर आज़म हैं, और उनके साथ ही साथ शाह महमूद कुरैशी साबिक वज़ीर खारजा पाकिस्तान हैं, एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा के साबिक वज़ीर खारजा हैं, और भी कुछ सियासी शख्सियात वहां पर जेल काट रही हैं। उनके अलावा भी वहां पर हजारों की तादाद के अंदर और भी कैदी उस जेल के अंदर मौजूद होंगे। लेकिन आज से 2 दिन कबल रात को रावलपिंडी पुलिस और सीटीडी ने फुली इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन किया, जिसमें उन्होंने अडियाला जेल के करीब से 3 दहशतगर्द जो है वो उन्हें गिरफ्तार किया, और उनके पास से उन्हें भारी मिकदार के अंदर असला भी बरामद हुआ और हैंड ग्रेनेड भी बरामद हुए। और सबसे जो तशवीशनाक बात है, जब सबसे जो खतरनाक बात है, वो ये है कि उनके पास से उन्हें अडियाला जेल के नक्शे भी बरामद हुए हैं। और मजीद जो क्लैरिफिकेशन आई है कानून नाफिज करने वाले इदारों की, उनकी तरफ से यह कहना है कि ये 3 लोग नहीं थे, इनकी तादाद ज्यादा थी और इनके बाकी जो साथी थे वो फरार होने में कामयाब हो गए हैं। लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारे उनकी जो है वो उनकी इंफॉर्मेशन ले रहे हैं और उन्हें पकड़ने के लिए वो तमाम तर कोशिश जो है वो छापे मार रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि वो जो वहां से दहशतगर्द पकड़े गए हैं अडियाला जेल के करीब से, उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से बताया जा रहा है। और कानून नाफिज करने वालों ने यह क्लियर किया है कि उनके पास से जो असला बरामद हुआ, उनके पास से जो हैंड ग्रेनेड बरामद हुए, और जितने भी वहां पर वो असला उनके पास से बरामद हुआ, उनका ताल्लुक उस असले के साथ है जो अमेरिका वहां पर अफगानिस्तान में इस्तेमाल किया करता था। तो वहां से उन्हें यह कंफर्मेशन हुई कि ये प्योर अफगानी है और अफगानिस्तान से ही इन्होंने ये कार्रवाई करने के लिए यहां पर पहुंचे हैं। लेकिन अब नाज़रीन बात यह है कि इसके पीछे ये कोई मामूली बात नहीं है। वो साबिक वज़ीर आज़म हैं और वो अडियाला जेल के अंदर कैद हैं, और जेल के करीब से ये एक वारदात होते होते बच जाना और लोगों का पकड़े जाना और नक्शे बरामद होना, हैंड ग्रेनेड बरामद होना, ये बड़ी एक तशवीशनाक बात है। लेकिन इसके भी 2 पहलू हो सकते हैं। एक तो पहलू इसका ये हो सकता है कि क्या वो जो दहशतगर्द कार्रवाई करने आए थे, क्या उनके कोई साथी तो वहां पर उस जेल के अंदर कैद नहीं काट रहे, जिनको छुड़वाने के लिए, जिनको बाजियाब कराने के लिए वो ये सारा कुछ करने जा रहे थे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कुछ अर्सा कबल इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन के ऊपर ही कानून नाफिज करने वाले अदारों ने जो शदीद मतलूब किस्म के दहशतगर्द होते हैं, उन्हें इस जेल से कहीं और शिफ्ट कर दिया था। और दूसरा उसकी रीजन ये भी थी कि इमरान खान साहब और बाकी जितने भी सियासी कैदी हैं वो इस जेल के अंदर हैं, और रोजाना की बुनियाद के ऊपर समात होती है। इसकी अलकादा ट्रस्ट केस की भी होती रही है, और बाकी भी केसों के अंदर वहां पर समाप्ति होती है, वकला वहां पर मुलाकात के लिए जाते हैं। तो उन्होंने वहां पर जितने भी मतलब दहशतगर्द थे जिनका रिकॉर्ड शदीद खतरनाक था, उन्हें उन्होंने वहां से कहीं और जेलों में शिफ्ट कर दिया था। तो ये तो बात एक के ऊपर क्रॉस लग गया कि वो अपने किसी साथी को छुड़वाने की गर्ज से या इस तरह के मामला के अंदर वहां पर नहीं आए थे। अब दूसरा मामला यह है कि इसके ऊपर जो कानून नाफिज करने वाले हजारों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, वो ये कहते हैं कि एक इंटरनेशनल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी पैदा करने की कोशिश कर रही है। और वो चाहती है कि पाकिस्तान के अंदर किसी पॉलिटिकल फिगर को टारगेट किया जाए और उनके ऊपर कोई इस तरह का हमला किया जाए, जिससे पाकिस्तान के अंदर एक अनरेस्ट की सूरत पैदा हो जाए, पाकिस्तान के अंदर एक खौफ हरास की सूरत पैदा हो जाए। इस हवाले से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसके ऊपर काम कर रही है। ये वर्जन था कानून नाफिज करने वाले अदारों का। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और नाज़रीन बात जो है वो ये है कि अगर आपको याद हो तो गुज़श्ता कोई 1 महीने कबल ये बात बड़ी ज़बान से आम हुई थी कि जो इमरान खान हैं उनको अडियाला जेल से वापस जो है वो बनिगाला शिफ्ट करने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वो मान नहीं रहे। ये भी बात आपने सुनी होगी। अगर आपको याद हो कि जब उनकी बेगम जो बुशरा बीबी हैं, जो साबिक खतून अव्वल हैं, जब उनके खिलाफ अदालत ने फैसला सुनाया था, तो वो खुद जो है वो अडियाला जेल पहुंच गई थी और उन्होंने कहा था कि मुझे गिरफ्तार करके अडियाला जेल में बंद कर दें। लेकिन जो ज़िला इंतजामिया थी, उन्होंने कहा कि जी आप यहां पर आपको रखना मुनासिब नहीं है और आपको हाउस अरेस्ट किया जाएगा वापस बनिगाला के अंदर। जिसके ऊपर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर यह दरखास्त भी दायर की थी कि मैं हाउस अरेस्ट नहीं होना चाहती, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेशतर खातून रहनुमा और वोटर सपोर्टर जो हैं वो हवालात के अंदर हैं, जेल के अंदर हैं, तो मैं भी अडियाला जेल के अंदर ही अपनी कैद काटूंगी। लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें ज़िला इंतजामिया ने हाउस अरेस्ट किया और बनिगाला के अंदर। इमरान खान साहब के हवाले से भी आपको याद होगा कि यह खबर थी कि उन्हें अडियाला जेल के अंदर से वापस बनिगाला शिफ्ट करने की तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन वो किसी बात के ऊपर नहीं मान रहे। इमरान खान किसी बात के ऊपर नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी पूरी जिंदगी भी जेल के अंदर गुजार दूंगा, लेकिन मैं डील नहीं करूंगा।
उसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे बहुत सारे सैकड़ों वोटर्स, मेरी पार्टी के बहुत सारे रहनुमा जो है वो मुख्तलिफ जेलों के अंदर कैद काट रहे हैं, लेकिन मैं अगर जेल से अपने हाउस बनीगाला चला जाता हूं, वहां पे जाकर हाउस अरेस्ट हो जाता हूं, तो मेरी पॉलिटिक्स की क्या क्रेडिबिलिटी बन जाएगी। तो ये बातें उस वक्त आपने सुनी होंगी। तो ये जो सारा मामला है, इसको एक ये भी रंग देने की कोशिश की जा रही है कि शायद इस सारी तरह के सूरत पैदा करने के बाद इमरान खान को मजबूर किया जाए और उन्हें कहा जाए कि आपको वापस जो है वो बनीगाला हाउस अरेस्ट कर दिया जाएगा। लेकिन 2 से 3 दिन गुजर गए इस मामले को, इस तरह की कोई बात जो है वो मंत्रियाम के ऊपर नहीं आई, वो अभी तक अडयाला जेल के अंदर ही है। लेकिन ये खौफनाक वाकया जो है वो रिपोर्ट हुआ आज से 2 दिन कबल, जो मैंने आपके सामने रखा। लेकिन एक बात नाज़रीन तयशुदा है कि जब भी इमरान खान की जमानत होगी, उनके जो वकला हैं वो ये क्लेम करते हैं कि इमरान खान को रमजान के अंदर अंदर उनकी जमानत हो जाएगी। वो ईद से कुछ दिन कबल या ईद के कुछ दिन बाद जो है वो अपने लोगों के अंदर मौजूद होंगे, उनकी तमाम सजाएं खत्म होंगी, उनकी जमानत होगी। ये उनके वकला क्लेम करते हैं। और वकला तो आपको वैसे भी पता है कि अपने मौकल की हमेशा वो यही कहते हैं कि जल्दी जो है वो इनकी जमानत हो जाएगी, जल्दी इनका केस खत्म हो जाएगा। लेकिन ये एक हाई प्रोफाइल केस है। आप जब बखूबी जानते होंगे कि इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर से इन्होंने रिहा करने का फैसला किया, तो फिर जो एक क्राउड जाएगा उस तरफ, तो हर तरफ जो है वो सूरत जैम पैक हो जाएगी। आपने साफी सीनियर साफी इमरान रियाज खान साहब की ये बात सुनी थी कि अगर पता चल जाए लोगों को कि कल इमरान खान की जमानत हो रही है, तो लोग जोक दर जोक अडयाला जेल की तरफ रवाना होंगे और तमाम जो सिस्टम है वो जैम पैक हो जाएगा। इस वजह से रियासत का, अदारों का और जिला इंतजामिया का एक माइंड है कि इमरान खान को बेल देने से कुछ दिन कबल किसी बहाने से हाउस अरेस्ट किया जाएगा बनीगाला के अंदर, और फिर वहीं पे जब उनकी जमानत होगी तो वहीं पर उन्हें जो है वो बेल दी जाएगी, ताकि एक मखसूस तादाद के अंदर लोग उनसे मिल सकें। आहिस्ता आहिस्ता ये वाली जो हाइप है, एक वो जो हाइप होती है, लोगों के जहनों के ऊपर बात सवार हो जाती है कि इमरान खान साहब की रिहाई होने वाली है, वो पहले ही जो है वो डिफ्यूज कर दी जाए और उन्हें बताया जाए कि वो तो ऑलमोस्ट तकरीबन उनकी बेल ही है, वो अपने घर के अंदर ही रह रहे हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे से बाहर नहीं आ रहे, बल्कि वो बनीगाला के अंदर से ही उनकी जमानत हो रही। तो इस हाइप को जो है वो कंट्रोल करने के लिए भी ये वाकया उस तरफ भी ट्विस्ट किया जा रहा है इसे। लेकिन ये तमाम तर सूरत हाल आज से 2 दिन कबल हुई थी। देखते हैं इसके अब नताइज क्या निकलते हैं। आने वाले चंद दिनों के अंदर क्लैरिटी आएगी कि इमरान खान को अडयाला जेल के अंदर ही रखते हैं या उन्हें बनीगाला के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। जो ही इस हवाले से कोई नई पेशरफ्त होगी, उन्हें अडयाला के अंदर रखने के वाले से या उन्हें बनीगाला हाउस अरेस्ट करने के वाले से, वो तमाम तर सूरत हाल लम्हा ब लम्हा मैं आपसे जरूर आगाह करूंगा। अपने मेजबान जिशान नूर को इजाजत दीजिए। अल्लाह।